क्लास 7th। अब मैं आपको चैप्टर 17 जिसका नाम है वीर सावरकर, ये पाठ और पाठ के पाठ संकेत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद इसका चैप्टर देखिए। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के तत्कालीन ग्राम बम्बई प्रांत के नासिक जिले के भाऊर गांव में 28 मई 1883 को एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था दिया हुआ है। इनके बचपन का नाम क्या था? तात्या था। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश बाबाराव व नारायण दामोदर सावरकर था। एक बहन नैनाबाई थी। उनकी माता राधाबाई श्री रामकृष्ण की उपासक थी। वे तात्या को प्रतिदिन रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। माता राधाबाई ने शिवाजी और महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियाँ सुनाकर तात्या में अपूर्व साहस भर दिया था। जब तात्या 10 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हैजे की महामारी से हो गया। इनके बाद 7 वर्ष बाद 1899 में प्लेग की महामारी से इनके पिता भी स्वर्ग को सिधार गए। तत्पश्चात तात्या के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने पिता के पालन पोषण का कार्य संभाल लिया। विपदा की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का तात्या पर गहरा प्रभाव पड़ा। बालक तात्या विनायक को गांव के एक विद्यालय में दाखिला करा दिया गया। तात्या छोटे छोटे बालकों की टोलियां बनाकर धनुष बाण चलाना, तलवार चलाने आदि का अभ्यास करने लगा। कक्षा 5 तक की जो शिक्षा थी उससे गांव से प्राप्त करने के बाद तात्या को नासिक के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहां उनके 2 मित्रों की टोली बनाकर देश प्रेम की भावना को जगाना शुरू किया। सन 1902 की बात है कि सावरकर ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सन 1905 में सावरकर ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में राजनीतिक गतिविधियों के कारण फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से उन्हें निकाल दिया गया। तत्पश्चात मुंबई विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सावरकर जहां भी जाते थे अपने ओजस्वी देशभक्ति से ओतप्रोत भाषण देकर लोगों पर अमिट छाप छोड़ते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति उनको मिली। सावरकर तो थे वो रूसी क्रांतिकारियों से अधिक प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती भी इन्होंने जयंती मनाई। इस पर विनायक सावरकर ने ओजस्वी भाषण के प्रमाणों से 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्र का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। सावरकर के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कर भरी हुई थी। उनके मन में शिवाजी और महाराणा प्रताप की तरह बहादुर बनकर और की कल्पना होती थी कि मैं हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूंगा। 1897 में पूना में भयंकर प्लेग की बीमारी फैल गई। लगातार लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। इसलिए दुखी होकर गुस्से में देश प्रेम का चाफेकर बंधुओं ने अंग्रेजों के प्लेग कमिश्नर को गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा भी मिली। सावरकर ने यह समाचार सुना तो उन्होंने अपनी कुल देवी दुर्गा के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि देश की आज़ादी के लिए आखिर दम तक सशस्त्र क्रांति का झंडा लेकर ही मैं लड़ता रहूंगा। एक दिन इंग्लैंड में सन 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर पूरे देश में शोक सभाएं होगी। सावरकर ने मित्र मेले की बैठक में भाषण देते हुए कहा, इंग्लैंड की महारानी हमारी दुश्मन की रानी है, अतः मैं शोक क्यों मनाएं। 1908 में सावरकर ने 1800 स्वतंत्रता का स्वतंत्र समर नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी उन्हें स्वतंत्र समर नामक की पुस्तक सर्वप्रथम मराठी भाषा में लिखी। अंग्रेजी सरकार ने इस पुस्तक पर रोक लगा दी। इसी बीच लंदन में इंडिया हाउस में मदन लाल धिंगरा नामक युवक से संपर्क में आए। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए अपना बलिदान करना चाहता हूं। सावरकर ने उससे प्रतिज्ञा ली और बहुत ही उसे मदन लाल धिंगरा ने एक दिन अंग्रेज अफसर को गोली मारकर और उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी केस में 16 अगस्त और 1909 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस शौक पर सभा हुई जिनका सावरकर ने खड़े होकर पुरजोर विरोध किया। ये देखकर अंग्रेज आग बबूला हो गए और पामर नाम के अंग्रेज ने सावरकर को एक घूंसा मारा। बोला, यह है अंग्रेज घूंसे का मजा। तभी एक भारतीय ने उस अंग्रेज के सिर पर डंडा मारकर उसका सिर फोड़ दिया और बोला, देख भारतीय डंडे का कमाल। शोक प्रस्ताव अधूरा रह गया। इंग्लैंड के पुलिस अधिकारी सावरकर के पीछे लग गए। सावरकर इस बीच में पेरिस चले गए। पेरिस में उनका मन ज्यादा नहीं लगा। फिर वे लंदन लौट आए। लंदन लौटते समय 13 मार्च 1910 को उन्हें रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। उन्हें काला पानी की सजा दी गई और डोंगरी जेल में उन्हें भेज दिया गया। डोंगरी जेल में क्या था, उनमें 1911 में
महाराजा नामक जलियान से काली पानी की सजा भुगतने के लिए अंडमान निकोबार की राजधानी पोस्ट ब्लेयर सेलुलर भेज दिया गया और सेलुलर जेल में 123 नंबर कोठरी में सावरकर को रखा गया। इस सजा में बंदियों को बहुत कष्ट होते थे। अब बंदियों को क्या कष्ट होते थे, इसके अनुसार वह स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को नारियल छीलकर उसे तेल निकालना पड़ता था और साथ ही उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जुटकर और सरसों और नारियल का तेल भी निकालना होता था। शाम तक लंगोटी पहनकर यह कार्य करना होता था। रुक जाने पर कड़ी सजा और बेंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1931 तक पोस्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में रहे। इस प्रकार उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने जीवन से निराश नहीं हुए। इसी बीच उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से होगी। उनके संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया। इस अवसर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सावरकर ने कहा, मुझे स्वराज प्राप्ति की खुशी है, परंतु वह खंडित है, इसका मुझे दुख है। फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्युपर्यंत उपवास करने का उन्होंने निर्णय लिया कि मृत्युपर्यंत मैं उपवास करूंगा और 26 जनवरी 1966 को बम्बई में भारतीय समयानुसार 10 बजे उन्हें अपने शरीर को छोड़कर और परधाम को उन्हें प्रस्थान करना पड़ा। ये थे कौन, वीर सावरकर। लिखने वाले लेखक इसके सुनील कुमार कौन है, सहगल जी हैं।